ओम विकर्तना विवस्वांसः मार्तंडो भास्करो रविः लोक प्रकाशकः श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वरः। 3 दिन तक चलने वाला सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान जो है वह 17 नवंबर शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। महाभारत काल से यह पर्व होता हुआ आया है और यह पर्व जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है। ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन शिरो में भास्करः पातु ललाटे में मितद्वितिः नेत्रे दीनमणिः पातो श्रमणे वासरेश्वरः। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। अभी जो आपने मंत्र सुना वो छठ महापर्व से जुड़ा हुआ मंत्र है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामना। और कैमरा के पीछे जो गुड्डू बाबू हैं, इन्हीं के द्वारा यह सृजित किया जा रहा है, जो आप लोगों के सामने परोसा जाता है। इनको भी छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामना। और सारे दर्शक वृंद जो हैं, हमारे लाइव सिटीज़ के जितने व्यूअर हैं, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें या आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज छठ पर्व के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बात करते हैं, अब अगली आवाज़ जो है वह रिया जी की है। आचार्य जी, छठ पूजा की शुरुआत होती है, काफ़ी कठिन पर्व में से एक माना जाता है और मैं चाहूँगी कि इस बार छठ पूजा की शुरुआत कब से हो रही है, आप इसके बारे में स्टार्ट करें। जी, आपको बता दें कि 3 दिन तक चलने वाला सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान जो है वह 17 नवंबर शुक्रवार से शुरू हो जाएगा और शास्त्रीय विधि, लोक रीत एवं कुल परंपरा का समावेशी पर्व, जिसे डाला छठ बोलते हैं, वह 19 नवंबर रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य पूजा तथा अर्घ का पुनीत जो कार्य है वह संपन्न होता हुआ आगे बढ़ेगा। तत्पश्चात आपको बता दें कि रात भर की कठिन तपपूर्ण तपस्या के बाद पुनः अगले दिन 20 नवंबर की भोर में उदित हो रहे अरुणाभ सूर्य जो है, सूर्य की किरणों से युक्त अर्घ दिया जाएगा और इसके बाद जो है आपको बता दें कि पारण किया जाएगा। आचार्य जी, ये तो हो गई पारण की बात और आपने भी बताया कि जो डूबते हुए सूरज के अर्घ देने के साथ ये जो पूजा है शुरू होती है। और मैं चाहूँगी कि जैसे देखा जाता है अमूमन डूबते हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता, लेकिन छठ पर्व ऐसा पर्व है जब में इसकी जो शुरुआत होती है तो पहला अर्घ जो है डूबते हुए सूरज के साथ होता है, उन्हें समर्पित किया जाता है। तो इसके पीछे मान्यता क्या है? जी, आप सभी को दर्शकों को बताते हुए भी हर्ष हो रहा है और आप भी जानते हैं सूर्य और चंद्रमा, बार बार लोग बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया, चंद्र अस्त हो गया। सूर्य और चंद्रमा ये जो सभी ग्रह तो चलायमान हैं, लेकिन 2 प्रत्यक्ष जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, ये कभी अस्त नहीं होते हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, यह अपना ड्यूरेशन बदलते रहता है। आपको बता दें कि अस्ताचल जो है माने डूबते हुए सूर्य, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। देखिए हमारे यहाँ कितना महत्व दिया गया। उगते हुए को तो सब कोई प्रणाम करता है, डूबते हुए को कोई स्मरण नहीं करता है। तो अस्त सूर्य की भी हमारे यहाँ उतनी ही पूजा होती है जितना उगते हुए। तो इस पर्व से हम सभी को सीख लेना चाहिए कि जो व्यक्ति डूब रहे हैं, जो व्यक्ति परेशानी में है, जो व्यक्ति कष्ट में है, जो व्यक्ति बिस्तर पे हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, मतलब जो अस्त हो रहे हैं, उनके साथ भी आप वैसे खड़ा रहिए जैसे सूर्योदय होता है। तो यह पर्व जो है यह सीख देता है कि जो परेशान है, कष्ट में है, उसको भी सूर्य से सीखने की ज़रूरत है, उसको भी मदद करने की ज़रूरत है, उसको भी साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। यह पर्व मुझे हर एक पर्व कुछ न कुछ सीख जरूर देता है। आपको बता दें यह पर्व जो है महाभारत काल से
यह पर्व होता हुआ आया है। और यह पर्व जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है। जिनको जीवन में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, तो यह सूर्य का पर्व है। सूर्य क्या है? सूर्य ओज है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। आप यहाँ रहते हैं और देश विदेश में आपके चर्चाएं हो रही हैं और आपका नाम लिया जा रहा है, यही तो सूर्य है, यही तो प्रतिष्ठा है, यही तो छठ पर्व से मिलता है, यही तो सम्मान मिलता है। जिनको जिस चीज़ की जरूरत हो वह अपनी मनोकामनाओं के लिए इस पर्व को करता है। महाभारत काल से यह पर्व आ रहा है। कुंती पुत्र जो थे पांडव सहित जो हैं, आपको बता दें कि द्रौपदी ने भी यह छठ पर्व किया था। और छठ पर्व इसलिए किया था कि उनको यह 13 साल का जो वनवास है वह दूर हो और उनका हस्तिनापुर लौटे, और यह व्रत करने के बाद उन्हें यह प्राप्त भी हुआ। साथ ही आप सभी जानते हैं कि कर्ण जो कुंती पुत्र कर्ण भी जो थे वह भी गंगा में आधे शरीर जो है सीने तक डूबकर सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य के मंत्रों का पाठ करते थे और सूर्य का अभिषेक करते थे, जलाभिषेक करते थे। तो मतलब अगर आप यह सूर्य की पूजा करते हैं, आपको बेहतरी चाहिए, उन्नति चाहिए, तो निश्चित रूप से यह जो पर्व है बिल्कुल पाक और साफ है। यह 3 दिनों तक यह चलने वाला जो पर्व है, इसमें जितनी पवित्रता से रहेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सांब को भी जब कुष्ठ हो गया था तो उन्होंने भी जो है यह व्रत किया था गंगा किनारे, और सूर्य अस्तराज की उन्होंने पाठ भी की थी। मंत्र है ओम विकर्तना विवस्वांस। देखिए छठ में हमारा लिखा हुआ है कि हमारा लिखा हुआ नहीं, देवताओं के द्वारा वेदों में भी वर्णित है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह जो दुनिया है सभी देवताओं के अंतर्गत है, और मंत्राधीनम तु देवता, और मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। तो पर्व सूर्य पर्व की बात हो रही है, तो सूर्य से संबंधित मंत्रों का इस दरमियान जप करना, पूजा पाठ करना, दान उपदान करना। और चूंकि इसमें देखिए इसमें सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो है सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसमें सुथनी है, इसमें देखिए गागल है, इसमें अदरक है, इसमें ईख है। प्रकृति भी देखिए सूर्य की, और माँ छठी मैया क्या है? खष्टी जो है, खष्टी का ही अपभ्रंश हो गया छठी। तो छठी मैया जो है अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, बेहतरी के लिए निश्चित रूप से अगर उनको ये सब अर्पित किया जाता है तो वो प्रसन्न होकर अपने बच्चों पे कृपा बनाती हैं। आचार्य जी, जब छठ पर्व में भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो उनकी उपासना करने के लिए अलग अलग मंत्र क्या है? देखिए जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही सामान खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग जब पूजा करते हैं तो सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, सबके अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। सब कोई अपने हिसाब से पूजा करता है, और किसी को पुत्र चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को उन्नति चाहिए, कोई राजनीति में बेहतर करना चाहता है। तो अपने अनुसार आप छठ में उस मंत्रों का जप करें शाम के समय और सुबह के समय। क्योंकि देखिए यह जो पर्व है बड़ा पवित्र पर्व है, इसमें जरा सा भी अशुद्धता जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और इसके फल जो हैं, इसके फलाफल तुरंत देखने को मिलते हैं। इसलिए जितनी शुचिता, जितनी शुद्धि हो उसके अनुसार से करें। चंद्रमा को भी कुष्ठ हो गया था, उन्होंने इस मंत्र का पाठ किया। सूर्य के मंत्रों का पाठ करना काफ़ी हितकारी होता है। आप सूर्य कवच का पाठ करें, सूर्य स्तोराज का पाठ करें, सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए हितकारी रहेगा। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या इस मंत्र का पाठ करें ओम विकर्तना विवस्वांसः मार्तंडो भास्करो रविः लोक प्रकाशकः श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वरः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमीश्रः तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्तास्वाहन गभस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृत। मतलब सूर्य का ये नाम है, इस मंत्र का भी, ये सूर्य स्तोराज का स्तोत्र का पाठ है, आप इसका पाठ कर सकते हैं। या सूर्य का जो मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन
देवो याति भुवनानि, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। या आप कहीं विजय चाहते हैं, कहीं उन्नति चाहते हैं, तो ओम डेखाख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः, ऐसे बहुत सारे स्तोत्रों में पाठ दिया गया। आप अपने अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, अपनी मनोकामना अनुसार उस मंत्र का पाठ करें। क्योंकि पूजा पाठ जो करते हैं बिना संकल्पित जो है वह लाभ नहीं देता है। तो संकल्प लें कि आपको करना क्या है, और अगले छठ पर्व तक आप इसका निरंतर पाठ करें, और छठी मैया की कृपा होगी और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पूजा दो प्रकार से होता है, मैंने कहा सकाम और निष्काम। सकाम वह है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब आप 1 तारीख से नौकरी ज्वाइन करते हैं और 30 दिन ड्यूटी करते हैं, तो फिर आपको 1 तारीख को सैलरी मिलती है। मतलब सेट करना होता है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, मतलब आप अपना जो है वह समय अवधि आप सेट करें। मतलब इस छठ से लेके अगले छठ तक आप जो भी मंत्र का संकल्प लें वह निरंतर करते रहें। और ऐसे भी जो आप पूजा करते हैं वह निष्काम पूजा है। निष्काम पूजा वह है जो आप निरंतर कई वर्षों तक करते हैं, फिर प्रसन्नता होती है देवी देवताओं की तो लाभ मिलता है। लेकिन आपकी अपनी प्रसन्नता के लिए, जल्दी लाभ लेने के लिए संकल्पित छठ की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और छठी मैया की कृपा भी आप सभी के ऊपर होगी। अभी तक पुनः आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका एक सकारात्मक पॉजिटिव रिव्यू हम सभी को की हौसला को अफजाई करेगा। आप बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको किसी भी प्रकार की कैसे वीडियो की दरकार है, मतलब ज़रूरत है और जानना चाहते हैं उसके बारे में किसी विषय बिंदु पे, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में दें। और वह विषय बिंदु बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कोई मातहत न हो, किसी को परेशानी न हो, और किसी को परेशान करने के इरादों से वो नहीं बनाया गया हो। तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आए, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए हमें और रिया जी को दीजिए इजाज़त। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामना। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।